अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लाह को करोड़ों दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अच्छा, तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो डाली थी खुदा पर ईमान और कलमे के बारे में आपको बताया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली और सबसे ज़्यादा अहम तालीम ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये कलमा इस्लाम की बुनियाद है। यहाँ तक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, इससे आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मुस्लिम को एक काफिर, एक मुशरिक और एक दायरे से अलग करती है वो यही है। इसी कलमे के इकरार और इनकार से इंसान और इंसान के दरमियान अज़ीमुल शान फ़र्क हो जाता है। इसको मानने वाले एक ग्रोह बन जाते हैं और ना मानने वाले दूसरा ग्रोह। इसके मानने वालों के लिए दुनिया से लेकर आखिरत तक की कामयाबी और सरफराजी है और ना मानने वालों के लिए नामुरादी, ज़िल्लत। इतना बड़ा फ़र्क जो इंसान और इंसान के दरमियान वाक़या हो जाता है, ये महाज लाम और हा से बने हुए एक छोटे से जुमले को ज़बान से अदा कर देने का नतीजा नहीं है। ज़बान से अगर तुम 10 लाख मरतबा बुखार की जो दुआ है उसको आप मुंह से बोली जाएंगे, किसी भी दवाई का नाम पैनाडोल कह लें या कोई भी, उसका नाम ही बस बोलते जाएंगे तो वो पुकारते रहें तो वो खाओगे नहीं तो तुम्हारा बुखार ना उतरेगा। यानी कि वो मेडिसिन आपने बोलते रहना तो वो कैसे बुखार उतरेगा, जबकि आप उसको खाएंगे नहीं, तो खाने से ही बुखार उतरेगा। इसकी छोटी सी मिसाल दी है तो तुम्हारा बुखार ना उतरेगा। इसी तरह अगर ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया मगर ये ना समझे कि इसके मायना क्या है और ये अल्फाज कहकर तुमने कितनी बड़ी चीज़ का इकरार किया है और इस इकरार से तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, तो ऐसा बेसमझी का तलफ़्फ़ुज़ कुछ भी मुफीद नहीं। दरअसल फ़र्क तो इसी वक्त वाक़या होगा जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह के माना तुम्हारे दिल में उतर जाएं, इसके माना पर तुमको कामल यकीन हो जाए, इसके ख़िलाफ़ जितने इत्क़ादात हैं इनसे तुम्हारा दिल बिल्कुल पाक हो जाए और इस कलमे का असर तुम्हारे दिलो दिमाग पर कम अज़ कम इतना ही गहरा हो जितना इस बात का असर है कि आग जलाने वाली चीज़ है और जहर मार डालने वाली चीज़। यानी जिस तरह आग की खासियत पर ईमान तुमको चूल्हे में हाथ डालने से रोकता है और जहर की खासियत पर ईमान तुमको जहर खाने से बाज रखता है, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान तुमको शिर्क और कुफर और दोहरियत की हर छोटी से छोटी बात से रोक दे, ख्वाह वो इत्काद में हो या अमल में। ये तो बात हो गई खुदा पर ईमान की और इसके ला इलाहा इल्लल्लाह के मैनी वो भी पढ़ लेती हूँ। इसकी हकीकत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ के इलाह किसे कहते हैं। अरबी ज़बान में इलाह के माना मुस्तहक़ इबादत के हैं, यानी ऐसी हस्ती जो अपनी शान और जलाल और बरतरी के लिहाज से इस काबिल हो कि इसकी परस्तिश की जाए और बंदगी और इबादत में इसके आगे सर झुका दिया जाए। इलाह के माना में ये मफ़हूम भी शामिल है कि वो बेइंतहा कुदरत का मालिक हो, जिसकी वसत को समझने में इंसान की अक्ल हैरान रह जाए। इलाह के मफ़हूम में ये बात भी दाखिल है कि वो खुद किसी का मोहताज ना हो और सब अपनी ज़िंदगी के मामलात में इसके मोहताज हों और इससे मदद मांगने के लिए मजबूर हों। इलाह के लफ्ज़ में पोशीदगी का मफ़हूम भी पाया जाता है, यानी इलाह इसको कहेंगे जिसकी ताकतें पुरस्रार हों। फ़ारसी ज़बान में खुदा और हिंदी ज़बान में देवता और अंग्रेज़ी में गॉड के माना भी इससे मिलते जुलते हैं और दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी इस मतलब के लिए मखसूस अल्फाज पाए जाते हैं। लफ्ज़ अल्लाह दरअसल खुदाए वाहदा ला शरीक ला का इस्म ज़ात है। ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज़ तर्जुमा ये होगा कि
کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دھنگ ہے۔ یہ تو جی لا الہ الا اللہ کے معنی اور خدا پر ایمان کی بات ہو گئی ہے، اور اب لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔